कोई पर्यटक नहीं, कोई शोर नहीं, कोई पक्की सड़क नहीं। मैं इस समय कंबोडिया के सुदूर ग्रामीण इलाकों में तानेई मंदिर की खोज में लगा हुआ हूँ, जो देश का सबसे एकांत प्राचीन स्थल है। अधिकांश पर्यटक इस नज़ारे को कभी नहीं देख पाते क्योंकि बसें यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, और 5 मिनट पहले ही मेरा जीपीएस पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। मैं काफ़ी देर से इन कच्ची पगडंडियों पर भटक रहा हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इस शापित मंदिर की कहानियाँ सचमुच सच है। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया, लेकिन यहाँ का अकेलापन वो अलग ही एहसास देता है। यहाँ किसी के पैरों के निशान नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, बस पत्थर से एक खोखली ऊर्जा निकल रही है जो मेरे अंतर्मन को एक ही बात बता रही है, मुझे शायद वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से कोई नहीं आता। अगर वे ऐसा करते भी हैं, तो भी वे इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढह गया है। जी हाँ, यह मुख्य प्रवेश द्वार है और मंदिर पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। ये खंभे और बीम रास्ता रोक रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? कुछ लोगों का दावा है कि यह मंदिर शापित था और किसी को भी उस घटना के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस छोटे से प्रवेश द्वार पर भी एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है प्रवेश निषेध। इसके चारों ओर मौजूद लकड़ी का ढांचा मुझे बताता है कि इसे गिरते हुए पत्थर के टुकड़ों को सहारा देने के लिए रखा गया था। पिछले 1000 वर्षों में क्या हुआ? इस काई से ढके पत्थर को देखिए। पहली नज़र में तो यह महज प्राचीन मलबा ही लगता है। आपको लग सकता है कि हजारों वर्षों के क्षय ने इसकी पहचान मिटा दी है, लेकिन आप गलत होंगे। यह महज पत्थर नहीं है, ये काला है, समय का साक्षात मानवीकरण। और अगर आप इन तराशी हुई आंखों में झांकेंगे तो आपको एक चौंकाने वाली बात का एहसास होगा। समय सिर्फ हमसे गुजर नहीं रहा है, ये सीधे हमारी ओर देख रहा है। क्या इस मंदिर का निर्माण समय यात्रियों ने किया था? क्या प्राचीन काल में देवता प्रणोदन तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी पर आए थे? ये रॉकेट जैसी नक्काशी हमें किस लिए दिखाई देती है? लेकिन मुख्य देवता कौन है? मुझे एक विशाल पत्थर का चबूतरा दिखाई देता है, लेकिन बीच की मूर्ति हटा दी गई है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा रोमांचक चीज दिख रही है। ये तो दिमाग चकरा देने वाला होगा। ये पत्थर का आधार बहुत बड़ा है और जब मैं पत्तियों को हटाता हूँ तो वहाँ एक छेद नहीं होता, वहाँ 3 छेद होते हैं। लेकिन इस कलाकृति में कुछ खूबसूरती भी है। इसमें बहुत सारे तीखे कट हैं, मानो इसे मशीनों से बनाया गया हो। बीच वाले छेद के चारों ओर उस हल्के घुमाव को देखो, ये तो अविश्वसनीय है। प्रत्येक आयत के अंदर आप विपरीत दिशाओं में जाने वाले 2 खांचे देख सकते हैं। लेकिन इन स्लॉट का उद्देश्य क्या है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ एक और है। कुछ ही गज की दूरी पर एक और पत्थर की कलाकृति। पहली नज़र में ये पहले चबूतरे का जुड़वां जैसा दिखता है, लेकिन जमीन को ध्यान से देखें जहां जड़ें पत्थर को निगलना शुरू कर रही हैं। मैं छेदों से पत्तियां हटा रहा हूं और रुको, क्या आपने ध्यान दिया? दोनों छोटे छेदों में सिर्फ एक स्लॉट है। ऐसा क्यों? और पहले वाले में 2 स्लॉट क्यों थे? ये सिर्फ एक कॉपी नहीं है, ये पूरी तरह से एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है। और बिल्कुल पास में, इसे देखिए, एक विशाल कमल के आकार का चबूतरा जो पूरी तरह से हरी काई और लाइकन से ढका हुआ है। हम केवल खंडहरों को नहीं देख रहे हैं, हम सटीक रूप से काटे गए घटकों की एक जटिल संरचना को देख रहे हैं। लेकिन इन दीवारों के अंदर कुछ बेहद ही अजीब चीज छिपी हुई है। वो क्या है? चलिए जरा करीब चलते हैं। इस खूबसूरत महिला को देखिए, इसका हेयरस्टाइल मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जरा और ऊपर देखिए, क्या आपको वो दिख रहा है? एक छोटी सी इंसान जैसी आकृति, एक नन्हा आदमी जो ठीक बगल में उकेरा गया है। और जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वह फिर से वहीं होता है, काय के नीचे लगभग अदृश्य। लेकिन सबसे ऊपर देखिए, क्या आपको 3 सिर वाला हाथी दिख रहा है? वो बिजली और गर्जन के देवता इंद्र का वाहन है। लेकिन जरा गौर से देखिए, इंद्र को ही मिटा दिया गया है। किसी ने या किसी चीज ने जानबूझकर इस पत्थर से गर्जन के देवता को खुरच-कर निकाल दिया है। उन्हें ही क्यों निशाना बनाया गया? यह एक अप्सरा है, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक दिव्य प्राणी। लेकिन इसके विवरण पर ध्यान दीजिए, ये वास्तव में थोड़ा परेशान करने वाला है। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक है क्योंकि वो जीवित प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो मूर्तिकार ने केवल पत्थर ही नहीं तराशा हो,
बल्कि उसके अंदर एक जीवित आत्मा को कैद कर लिया हो। उसकी स्थिति को देखो, ऐसा लग रहा है मानो वो अभिशाप से मुक्त होने और दीवार से बाहर निकलने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। क्या वो हमारा इंतजार कर रही है, या फिर वो श्राप हटने का इंतजार कर रही है? मैं अभी भी चारों ओर चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन यह मंदिर मेरा विरोध कर रहा है। ऐसा लगता है मानो हर प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगा दिए गए हो, मानो कोई लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए बेताब हो। इस टूटे हुए बलुआ पत्थर के चबूतरे को देखिए, इसे किसी चीज ने सिर्फ तोड़ा नहीं है, यह अंदर से चकनाचूर हो गया है। पेड़ की जड़ों ने सचमुच खुद को हथियार में बदल लिया है और ठोस चट्टान को बीच से फाड़ दिया है। क्या आपने कभी इतना आक्रामक कुछ देखा है? फिर से वही डरावनी आवाजें आ रही हैं, ठीक मेरे ऊपर से। मुझे पता है ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ का माहौल बदल रहा है। मैं पीछे की ओर कोई कमजोर बिंदु खोजने जा रहा हूँ, लेकिन पीछे का प्रवेश द्वार भी बंद है। मैं क्या करूं? रुको, उधर देखो। हाँ, मैं मंदिर में पीछे के रास्ते से प्रवेश कर सकता हूँ। फिर वही आवाज, वो आवाज मेरे ठीक ऊपर से आ रही है। यह एक पक्षी और एक कीट के एक साथ चीखने जैसा है, एक ऐसी ध्वनि जो प्रकृति में मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्या ये कोई चेतावनी है? क्या कोई चीज मुझे इस सीमा को पार करने से रोकने की कोशिश कर रही है? मैं यह नहीं समझा सकता कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ। पहली नज़र में ये किसी नरसंहार जैसा दिखता है, टूटे हुए खंभे हड्डियों की तरह ढेर लगे हुए हैं। बेहद निराशाजनक। लेकिन रुकिए, मलबे के पीछे देखिए। गहने के पीछे एक और दरवाजा छिपा हुआ है। मैं बेहद भाग्यशाली हूँ, जिस तरह से यह ढांचा बदल रहा है। हो सकता है कि कुछ महीनों में ये प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, इस जगह की विशालता का एहसास मुझे होता है। ये बहुत बड़ा है, और हमारे ठीक ऊपर की चौखट को देखिए। यह क्या है? इसके हाथ पैर हैं, इसका चेहरा है, लेकिन यह इंसान नहीं है। आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े एक अवरोध की तरह हर जगह बिखरे पड़े हैं, और अंदर की नक्काशी तक पहुंचना असंभव सा लगता है। लेकिन मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। मुझे महसूस हो रहा है कि इस पतन के दूसरी ओर कुछ असाधारण इंतजार कर रहा है, और मैं सही हूं। इसे देखो, जैसे ही मैं खंडहरों से आगे बढ़ता हूं, एक उत्कृष्ट कृति मेरे सामने प्रकट होती है। क्या आप इस नक्काशी के अर्थ को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं? पहली नज़र में तो ये घोड़े पर सवार एक साधारण योद्धा जैसा दिखता है, लेकिन गौर से देखिए, यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज है। ये भगवान कल्कि है, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार। जंगल के बीचों बीच इतनी दुर्लभ नक्काशी मिलना लगभग असंभव है, लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो आपको अचंभित कर देगा। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विष्णु भगवान के 10 अलग अलग अवतारों में प्रकट होने का वर्णन है। पहले वे मछली के रूप में आते हैं, फिर कछुए के, फिर वराह या रोडांट के, फिर नरसिंह रूप में एक स्तनपायी के। यह आश्चर्यजनक है, डार्विन के विकास के सिद्धांत का यहाँ आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले क्रमबद्ध तरीके से सटीक वर्णन किया गया है। लेकिन कल्कि भविष्य का अवतार है। ग्रंथों में कहा गया है कि वो उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आता है। मूर्तिकार के संकेत पर ध्यान दें, उसने घोड़े के ठीक सामने उड़ते हुए एक पक्षी की आकृति उकेरी है। ये जमीन पर खड़ा घोड़ा नहीं है, ये हवा में उड़ने वाला एक यंत्र है। नीचे दिख रही इन आकृतियों को देखिए, ये सदमे में ऊपर की ओर इशारा कर रही है। ये ईश्वर को आकाश से उतरते हुए देख रही है। और उसके हाथ को देखो, वो पारंपरिक तलवार नहीं चला रहा है। यह एक विचित्र ऊर्जा आधारित हथियार है, लगभग लाइट सेबर जैसा। वो निर्दयतापूर्वक अपने शत्रुओं का नाश करता है और बचे हुए लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं जो पृथ्वीवासियों से ऊपर हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथक है, या ये हमारी नस्ल के अंत की योजना है? लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने देखा वो और भी असाधारण था। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? इसमें एक व्यक्ति को एक विशाल पोत का निर्माण करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वह अपने परिवार और जानवरों को लेकर वैश्विक प्रलय से बचने के लिए जा रहा है। नहीं, ये बाइबल का नूह नहीं है, और नहीं, ये गिलगामेश महाकाव्य का उटनापिश्तिम भी नहीं है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह मनु है, जो संपूर्ण मानव जाति के जनक है।
हिंदू धर्म में महाभारत की अपनी एक कहानी है, जिसमें मनु और 7 ऋषि एक विशाल नाव में बढ़ते जलस्तर से बच जाते हैं। लेकिन हिंदू ग्रंथ बाइबल से भी कहीं अधिक गहन जानकारी देते हैं। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मनु ने कृषि को पुनः आरंभ करने के लिए विभिन्न प्रकार के बीज लिए थे। यह उस एक सवाल का जवाब देता है जो बाइबल पर संदेह करने वाले सदियों से पूछते आ रहे हैं। बाढ़ के बाद उन्होंने भोजन कैसे उगाया? इसका जवाब इसी पत्थर में मौजूद है। लेकिन नाम पर ही गौर कीजिए, मनु। वह प्रथम मनुष्य है। संस्कृत में मानव जाति को मानवस कहा जाता है। इसका मूल शब्द अंग्रेजी के मैन और जर्मन के मन से बिल्कुल मेल खाता है। इस बारे में सोचिए, क्या ये संभव है कि महाभारत वास्तव में एक भौतिक घटना थी जो हमारे सुदूर अतीत में घटी थी? चीनी शब्द को देखिए, स्पेनिश में इसे अज़ूकार, फारसी में शकर और संस्कृत में सरकारा कहते हैं। नामों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वे सभी एक ही चीज का वर्णन करते हैं। क्या विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले ये प्राचीन ग्रंथ केवल अलग अलग भाषाओं में एक ही भयावह इतिहास का वर्णन कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में मानव जाति की उत्पत्ति की कहानी देख रहे हैं? वैसे हम दो सबसे दुर्लभ नक्काशी देख रहे हैं। मनु और कल्कि की नक्काशी आपको अधिकांश मंदिरों में आसानी से नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आप इस मामले की गंभीरता को पूरी तरह समझते हैं या नहीं। एक तरफ हम अतीत की ओर देख रहे हैं, मानव जाति की उत्पत्ति, और दूसरी तरफ हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, मानव जाति का अंत। मैं बीच में, उपहार में, वर्तमान में खड़ा हूँ। अब हम मंदिर के सबसे पवित्र भाग, गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, मुझे ऐसी चीजें नजर आती हैं जो आम जनता को शायद ही कभी दिखाई देती हैं। यहाँ देखिए, ताज़ा इस्तेमाल की हुई अगरबत्तियाँ। इससे ये साबित होता है कि इस दूरस्थ जंगल में भी, तानेई में आज भी प्राचीन परंपराओं का पालन किया जा रहा है। क्योंकि यह एक उच्च सुरक्षा वाला, सक्रिय पवित्र स्थल है, इसलिए मैं आंतरिक कक्ष की पूरी, बिना किसी काट छांट के खोज को हमारे निजी गहन अध्ययन समुदाय के लिए ही रख रहा हूँ। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यह फुटेज उन लोगों के साथ साझा किया जाए जो वास्तव में इन अनुष्ठानों के गहन इतिहास और आध्यात्मिक महत्व की सराहना करते हैं। आंतरिक गर्भगृह का संपूर्ण, उच्च रिजोल्यूशन वाला विस्तृत विवरण देखने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इन अविश्वसनीय जीवंत परंपराओं को दस्तावेजित करने में हमारी मदद करें। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, मेरा सामना इस दृश्य से हुआ। प्राचीन पत्थरों का एक विशाल भंडार, चारों ओर से घेरा बनाकर खड़ा किया गया और एकदम शांत। हम क्या देख रहे हैं? पहली नज़र में तो यह एक नाग की मूर्ति जैसी दिखती है। आप यहाँ सिर देख सकते हैं और शरीर के ये भारी हिस्से भी। आपको लगेगा कि यह बस एक लंबी नाग प्रतिमा है ना? लेकिन गौर से देखिए, ये विशाल नागा पुल के टुकड़े हैं। कंबोडिया के गौरवशाली दिनों में ये पुल दिव्य प्रवेश द्वार हुआ करते थे। विशालकाय सर्प जीवित रेलिंग का काम करते थे। हम यहाँ यही देख रहे हैं। लेकिन अब पुल कहाँ है? ये यहीं पर है, चकनाचूर और ढह चुका है। इस पूर्ण जीर्ण अवस्था में भी दीवारों पर इतनी सूक्ष्म नक्काशी है कि वे लगभग असंभव सी लगती हैं। इस प्रवेश द्वार की रक्षा करते हुए ठीक यहीं पर एक विशाल नाग का सिर खड़ा होता। इन पेड़ों की जड़ों ने बेरहमी से पुल के बीचों बीच अपना रास्ता बना लिया है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं पत्थर को वापस ले रही हो, या शायद, जैसा कि किंवदंतियां बताती है, उसे दंडित कर रही हो। इसी वजह से लोग मानते हैं कि यह मंदिर शापित है। देखो ये जड़ें दरारों में कितनी गहराई तक घुस गई हैं, और देखो, ये अभी भी जीवंत और हरी भरी है। वे सिर्फ वहां बैठे नहीं हैं, वे इस समय नागा पुल को सक्रिय रूप से खा रहे हैं। सच कहूं तो इतनी शानदार जगह को इस तरह से बर्बाद होते देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मंदिर में कुछ बहुत ही शक्तिशाली बात है। अगर आप कभी कंबोडिया जाएं, तो आपको यहां आकर तानेई को स्वयं देखना चाहिए। यह वाकई बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन इस मंदिर में मेरा काम पूरा हो गया है, और मुझे एक और जगह के बारे में पता चला है, एक ऐसा मंदिर जो भौतिकी के सभी नियमों को चुनौती देता है। मैं अभी वहीं जा रहा हूं, इसलिए अपडेट के लिए जुड़े रहें। मैं प्रवीण मोहन हूं, और अगली बार मिलते हैं।